रात गहरी और हवाएं ठंडी थीं। पहाड़ियों के पीछे पूरा चांद निकला हुआ था और उसकी दूध जैसी रोशनी वीरान किले की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। किला दूर से खूबसूरत लगता था, लेकिन पास जाकर एक अजीब सा खौफ दिल में उतर जाता था। इसी किले के बारे में कहावत थी कि चांदनी रात में वहां एक बूढ़ी औरत का भूत चलता है और जो उसे देख ले वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। लेकिन तीन दोस्त हमजा, साजिद और फहद इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो मजे में किले की तरफ टार्चे लेकर निकले। पहला हिस्सा, किले के दरवाजे पर। जब वो किले के बड़े आहनी दरवाजे तक पहुंचे तो ठंडी हवा जोर से चलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद चूं चां करता हुआ खुल गया। साजिद ने फौरन कहा, यार ये तो वैसे ही पुराना दरवाजा है, हवा से खुल गया होगा। लेकिन हमजा पीछे मुड़कर बोला, हवा तो हमारी तरफ से चल रही है, दरवाजा आगे की तरफ कैसे खुला? सब खामोश हो गए। फिर भी वो अंदर चले गए। दूसरा हिस्सा, किले की अंदरूनी खामोशी। अंदर जाते ही एक अजीब बदबू और ठंडक ने उनका इस्तकबाल किया, जैसे किसी ने सांस रोक लिया हो। फहद ने टॉर्च ऊपर घुमाई। 50 चमगादड़ें उल्टी लटकी थीं, लेकिन बदबू चमगादड़ों की नहीं थी। एक सड़ी हुई पुरानी लाश जैसी बू थी। ये बू किले के एक अंधेरी गैलरी से आ रही थी। साजिद ने रोकने की कोशिश की, मगर बाकी दोनों आगे बढ़ गए। तीसरा हिस्सा, भटकी हुई साया। जब वो गैलरी में दाखिल हुए तो सामने से एक ठंडी लहर गुजरी। टॉर्च खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरा छा गया। फिर कदमों की आवाज, हल्की हल्की, जैसे कोई ऊंची दीवारों के दरमियान चल रहा हो। फहद ने कान लगाकर सुना, कोई हमारे पीछे है। उन्होंने टॉर्च दोबारा जलाने की कोशिश की। जूं ही रोशनी आई, दीवार पर एक लंबा सा साया दौड़ता हुआ नजर आया, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। चौथा हिस्सा, किले का तहखाना। साया गैलरी से मुड़कर नीचे तहखाने में उतर गया। हमजा ने कहा, हम बस देख के वापस चलेंगे, कुछ नहीं होगा। तीनों सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे एक बड़ा हॉल था, जिसके दरमियान एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर मिट्टी और जाले थे, मगर उसके आसपास जमीन बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई हर रात वहां बैठता हो। साजिद ने आहिस्ता से कहा, यह साफ जगह किसने बनाई होगी? फिर वो सब पत्थर की तरह रुक गए। कुर्सी हिल रही थी, आगे पीछे, बिना किसी के बैठे। पांचवा हिस्सा, भूत की पहली शक्ल। हवा अचानक ठंडी हो गई। तारीक कोने से एक आवाज आई, जख्मी, भारी आवाज, यह मेरी जगह है। फिर अंधेरे में सफेद दूध जैसी चीज हिलने लगी। एक बूढ़ी औरत का धुंधला सा साया जाहिर हुआ। लंबे सफेद बाल, टेढ़ा चेहरा, खाली आंखें, और उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसके हाथ में एक टूटा हुआ चिराग था जो खुद ब खुद जल रहा था। तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। भूत ने आगे आकर कहा, मैं उन्हीं को छोड़ती हूं जो बिना इजाजत मेरी रात में दाखिल ना हो। छठा हिस्सा, भाग दौड़। फहद ने चीख कर कहा, चलो भागो। तीनों ऊपर की तरफ दौड़े, लेकिन किले का रास्ता बदल चुका था। दीवारें जैसे खुद ब खुद सरक रही थीं। हर गली, हर मोड़ एक अंधे दायरे में ले जाता। फिर अचानक वो बूढ़ी औरत उनके सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा चांद की रोशनी में साफ दिख रहा था। आंखें नहीं, सिर्फ दो काले गड्ढे, और उसकी आवाज गुस्से में बदल चुकी थी, तुमने मुझे जगाया है और अब मैं तुम्हें सुलाऊंगी। सातवां हिस्सा, आखिरी जुगनू। हमजा ने हिम्मत करके अपनी जेब में पड़ा लाइटर निकाला। जूं ही उसने आग जलाई, भूत चंद कदम पीछे हट गई। लाइटर की रोशनी उसके लिए जहर थी। फहद ने फौरन कहा, रोशनी, इसे रोशनी से नुकसान होता है। तीनों ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और भागते भागते किले के दरवाजे तक पहुंचे। भूत पीछे चीख रही थी, चांदनी रात मेरी है, मेरी है। आखिरकार वो दरवाजे से बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए, दरवाजा जोरदार धमाके से बंद हो गया। अचानक हवा रुक गई, खामोशी छा गई। भूत की आवाज आहिस्ता आहिस्ता गूंजती रही, वापस मत आना। आखिरी हिस्सा, सुबह की खबर। अगली सुबह जब गांव के लोग किले के पास से गुजरे तो दरवाजे पर टार्चें, एक टूटा हुआ लाइटर और फहद का मोबाइल पड़ा मिला। लेकिन तीनों दोस्तों का किसी को पता नहीं चल सका। पूरा गांव आज भी कहता है कि चांदनी रात में अगर किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो समझ लो वो तुम्हें बुला रही है।